सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बैरिकेडिंग तोड़ मजदूरों को रौंदा। एक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून यमुनानगर एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को एक तेज रफ्तार कार ने बैरिकेडिंग तोड़कर टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना 18 जून की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने घाघालेडी पुलिस पर आरोपियों को बचाने और मामले में हल्की धाराओं में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। परिजनों ने एसएसपी सहारनपुर से निष्पक्ष जांच और धाराओं में बढ़ोतरी की मांग की। सोमवार को गांव भावरी निवासी ममता पत्नी वीरेंद्र कुमार ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि 18 जून को उनका भतीजा ऋतिक पुत्र स्वर्गीय राकेश दिल्ली देहरादून यमुनानगर एक्सप्रेसवे पर गांव नन्हेड़ा गाजी के पास सड़क निर्माण कार्य में लगा था। कार्यस्थल पर नियमों के अनुसार बैरिकेडिंग की गई थी और अंदर एक छोटा हाथी वाहन भी खड़ा था। आरोप है कि दोपहर के समय देहरादून की ओर से आ रही पंजाब नंबर की एक कार PB02DY 7034 तेज रफ्तार में आई और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए काम कर रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऋतिक के साथ अमर सिंह पुत्र कलेक्टर और सुनीता पत्नी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। मेरा नाम अनुज कुमार है, गांव भावरी है, थाना घाघालेडी। मामला ये है, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट होगा था। वो हमारा भतीजा है ऋतिक कुमार। तो 18 तारीख का मामला है, करीब 11:30 बजे के आसपास का मामला है। तो जिसमें कि 4 लड़के गाड़ी में थे, पंजाबी गाड़ी थी। तो उसने उनको जोरदार टक्कर मारी। बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी चला रखी थी। अब ये नहीं पता उन्होंने शराब पी रखी थी या अफीम पी रखी थी, क्या पी रखा था वो तो उन लोगों को पता, लेकिन नशे में जरूर थे में। तो फिर उसके बाद में एक्सीडेंट होने के बाद में तो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कि एक सुनीता थी, वो एक क्या नाम था, एक अमर राणा था। 3 आदमी को चोट गंभीर रूप से आई। तो उधर से फिर जो हमारी वहाँ से लेडीज काम कर रही थी, तो उन्होंने वे भागने लगे। भागने के बाद उन्होंने पकड़ने के बाद में उन्होंने जोरदार उनका मतलब कि पकड़ कर रखा उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने 112 को कॉल किया। 112 कॉल में करने के बाद वहाँ पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में उन्होंने अपने अंडर में कर लिए। अंडर में करने के बाद में उन्होंने उनके ऐसी मेहमान नवाजी की पुलिस प्रशासन ने, जिससे कि कोई उनका घर का आदमी हो, कोई उनसे बड़ा आदमी हो, तो इस तरह तवज्जो करती है पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई न्याय नहीं मिला। वहाँ पे जाके हम थाने में रात के 12:30 बजे तक बैठे रहे। हमारी कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। सुन रहे थे केवल उनकी। उन्होंने ठंडा पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, अच्छी तरह से मेहमान नवाजी कर रहे थे। और हमारा जो भतीजा था वो मेडिग्राम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, 3 जने। उसमें से हमारे भतीजे की मृत्यु हो गई थी मेडिग्राम हॉस्पिटल से। मुकदमा हमने किया था, लेकिन मुकदमा भी हमें दर्ज कराते कराते रात के 12:30 बज गए थे। तो आज हम आरोपी को उन्होंने केवल एक पेश किया था वहाँ, 3 उन्होंने हमें थाने से छोड़ देते उन्होंने। हम तो न्याय चाहते हैं। जो इस तरह का कांड करता है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा हो, चाहे फांसी दी जाए, क्योंकि एक जान इंसान की बहुत कीमती जान है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आज हम एसपी सिटी साहब के पास आए थे, ओम बिंदल जी के। उन्होंने हमें शाम तक का आश्वासन दिया है। शाम तक जरूर कोई निर्णय होगा। और वो हमें 20,000 25,000 रुपए, उसकी एक इंसान की इतनी वैल्यू है कि 25,000 रुपए तक की वो वैल्यू लगाई उस इंसान की। जो जिसने एक्सीडेंट किया था उन्होंने 25,000 में उसकी वैल्यू लगाई इंसान की। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा न्याय मिले। 2 छोटी लड़कियां हैं, आप देखना चाह सकते हो। दो छोटी लड़कियां हैं, एक लड़की। इंसान ही चाहते हैं इनकी कुछ ज्यादा से ज्यादा मदद हो, जिससे कि इनका पालन पोषण हो सके, इनकी ब्याह शादी हो सकती। घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, बच्चा कोई नहीं, वो लड़का कुंवारा था, वही लड़का नहीं देख रेख कर रहा था। माँ बाप इनके पहले एक्सपायर हो चुके थे। तो हम तो प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि एसपी साहब सिटी ने हमको आश्वासन दिया कि सामने जरूर कुछ न कुछ आपकी तरफ से कुछ मदद जरूर होगी। हाँ, हम गांव भावरी का केस है, घाघालेडी थाना पड़ता है। इसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट करके मार दिया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस का रवैया हमारे खिलाफ रहा। पुलिस ने उन लोगों को तो खातर तवज्जो कर रहे हैं जिन्होंने मारा है, और हमें पूछा भी नहीं है। हमारी जो रिपोर्ट है वो 12 बजे हुई, और उसमें जो होना चाहिए था उसमें हादसा दिखाया गया है।
बल्कि बच्चे के ऊपर चढ़ाया गई कार टूटी पड़ी है, क्षतिग्रस्त हुई है। और उसके पास में जो धाराएं लगनी चाहिए थी 106(1) लगा दी, 106(2) होनी चाहिए थी। और जो 4 आदमी जिनकी 3 की जमानत वहीं पर कर दी, थाने में छोड़ दिए गए, एक की ला करके यहाँ सहारनपुर उसको वहाँ जमानत पर छोड़ दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि इसके जांच हो और जांच हो करके इनका जो अन्याय है हमें न्याय मिले, उनको दोबारा से 106(2) लगे और वो जेल जाए। हम एसएसपी साहब से मिले हैं, हमारे पास पुलिस का जो रवैया है वो हमें ठीक नहीं लगा। हमारे ही बच्चा मार दिया गया और हमारा उत्पीड़न किया गया है। एसएचओ साहब ने भी उनकी खातर तवज्जो करी है, हमें धमकाया गया है। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के बाद हम इसमें कार्रवाई हो।